नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी व्यक्ति के दादा दादी भारत में पैदा हुए थे लेकिन वह आज विदेश में रहते हैं, तो क्या वह भारतीय नागरिक बन सकते हैं? इसका जवाब छिपा है आर्टिकल 8 में। आइए इसे इजी लैंग्वेज में समझते हैं। आर्टिकल 8, यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर किसी देश में रह रहा है लेकिन उसका भारतीय मूल यानी कि इंडियन ओरिजिन से संबंध है, तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। आइए जानते हैं कि ये किन लोगों पर लागू होता है। ऐसा व्यक्ति जो स्वयं भारत में पैदा हुआ हो या उसके माता पिता में से कोई भारत में पैदा हुआ हो या उसके दादा दादी में से कोई भारत में पैदा हुआ हो। नागरिकता कब मिलेगी? सिर्फ भारतीय मूल का होना काफी नहीं है, उसे उस देश में स्थित जो इंडियन एम्बेसी है यानी कि दूतावास है या इंडियन कॉन्सुलेट यानी कि वाणिज्य दूतावास में आवेदन यानी कि एप्लीकेशन देकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही उसे सिटीजन ऑफ इंडिया माना जाएगा। वन लाइन रिवीजन में हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि विदेश में रहने वाला भारतीय मूल का व्यक्ति इंडियन एम्बेसी या कॉन्सुलेट में रजिस्ट्रेशन कराने पर भारत का नागरिक माना जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, आर्टिकल 8 उन भारतीय मूल के लोगों को नागरिकता देता है जो विदेश में रहते हैं लेकिन वे इंडियन एम्बेसी या कॉन्सुलेट में रजिस्ट्रेशन कराएं, ये आर्टिकल 8 कहता है। याद रखिएगा दोस्तों, आर्टिकल 8 इंडियन ओरिजिन प्लस फॉरेन रेजिडेंस प्लस एम्बेसी एंड कॉन्सुलेट रजिस्ट्रेशन इज इक्वल टू सिटीजन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही आसान पॉलिटी क्लासेस के लिए लर्न पॉलिटी विद प्रीति से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।